हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मंसूर अहमद चाचा। एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन 164 पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशंस। कन्फेशंस और स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो कौन रिकॉर्ड करता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं, फिर हम लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि किसी भी विटनेस की कोई बयान होता है या फिर किसी अक्यूज का कन्फेशन होता है, वो कोई भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का हो या सेकंड क्लास हो या अथोराइज बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो जो है उसको रिकॉर्ड करता है। कैसे करता है वो सारा प्रोसीजर हम आगे पढ़ेंगे। यानी ये चीज़ आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि जो भी स्टेटमेंट हो ऑफ एनी विटनेस of any confession by any accused shall be recorded by the magistrate. Okay, now let's move to the language of the statute. Language of the statute में क्या कह रहा है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 164 के सबसेक्शन 1 में ये कह रहा है कि any magistrate of the first class and magistrate of the second class especially empowered in this behalf by the provincial government may, if he is not a police officer नॉट नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट और कन्फेशन मेड टू हिम इन कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन इन द चैप्टर ऑफ एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी ऑफ द ट्रायल। अब इसमें तीन अहम चीजें हैं। एक तो मैजिस्ट्रेट हो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हो, या फिर नोटिफाइड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर कभी भी 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का अख्तियार नहीं रखता एज पर स्टैट्यूट, ठीक है। और ये स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, विटनेस भी दे सकता है, ठीक है। और कन्फेशन होती है बाय द अक्यूज्ड, इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगी या इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हो सकती है, लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल जो कोर्ट में होता है उससे पहले होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं 1A में एक प्रोविजो दिया गया है, वो है एनी सच स्टेटमेंट मे बी रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड द अक्यूज्ड गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिन द विटनेस मेकिंग द स्टेटमेंट। जब कोई विटनेस मैजिस्ट्रेट के सामने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा तो वो अक्यूज की मौजूदगी में होगी और अक्यूज्ड को मौका दिया जाएगा कि वो उस स्टेटमेंट पे उस विटनेस की क्रॉस करे, या वो खुद भी कर सकता है या थ्रू हिज काउंसिल भी कर सकता है। एज लॉयर, जो उसका लॉयर होगा वो उसका क्रॉस करेगा। अब सबसेक्शन 2 में हम आएंगे। सच स्टेटमेंट्स शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर्स हियर एंड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस एज इन हिज ओपिनियन best fitted for the circumstances of the case. Such confessions shall be recorded and signed in the manner provided in 364, and such statements or confessions shall then be forwarded to the magistrate by whom the case to be inquired into or tried. अब इसमें ये कह रहा है सबसेक्शन 2 में कि कोई भी स्टेटमेंट हो, कन्फेशन हो, जो किसी कोई अक्यूज कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट का जो मैनर होगा वो 364 में बताया गया है, ठीक है। वो कन्फेशन जो है वो स्टेटमेंट और कन्फेशन शैल देन बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट, फिर रिकॉर्ड करके जो 364 में मैनर है उसके तहत रिकॉर्ड करके साइन करवा के फिर हम उस कंसर्न मैजिस्ट्रेट को वो मैजिस्ट्रेट जो है वो भेज देगा फॉर जिसके अंडर वो जुरिसडिक्शन ने ट्रायल की। अब हम आएंगे थर्ड सेक्शन सबसेक्शन पे। A magistrate shall before recording any such confession explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence against him
and no magistrate shall record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it was made voluntarily, and when he records any confession, he shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect. अब थर्ड सबसेक्शन में ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी कन्फेशन हो जो अक्यूज्ड की रिकॉर्ड की जाएगी, उससे पहले मैजिस्ट्रेट उसको ये बताएगा कि आप ये इस पे आप पे कोई भी इसका बाउंड नहीं है, आप मर्जी करें तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है ना भी दे, इस पे आप किसी भी किस्म की आपके पास आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और अगर आप ये कन्फेशन ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो ये कन्फेशन आपके खिलाफ जो है एज अ शवाहिद के तौर पे, एज अ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है आगे चल के ड्यूरिंग ट्रायल। ठीक है, अब हम इसका जो है वो एक मैजिस्ट्रेट यानी कि पूरी कोशिश करेगा कि वो उस स्टेटमेंट को वॉलंटरी रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा कि एक मेमोरेंडम ऑफ फुट बनाएगा और उस पे जो है नीचे अक्यूज की या वो जो कन्फेशन कर रहा है उसकी साइन देगा। वो मेमोरेंडम जो बनाएगा वो ऐसे बनेगा जैसे ये इधर हमारे पास आ रहा है। आई हैव, उसमें क्या लिखेगा, आई हैव एक्सप्लेन टू नेम ऑफ दैट पर्सन और अक्यूज पर्सन जो कन्फेस कर रहा है that he is not bound to make a confession, and that if he does so, any confession he may be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made, it was taken in the presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct and contain a full and true account of statement made by him, signed by magistrate. Okay, signed by person and last में magistrate की sign होगी। Explanation में ये दे रहा है कि it is not necessary that the magistrate receiving and recording a confession or a statement should be a magistrate having a jurisdiction in case. जो भी magistrate वो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट, कन्फेशन और स्टेटमेंट, वो जरूरी नहीं है कि उसके पास वो उस केस की jurisdiction हो। तो दैट्स ऑल अबाउट 164 CRPC। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।